बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं मुफ्ती अब्दुल वहाब कासमी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। एक भाई की तरफ से ये सवाल मालूम किया गया है कि गैर मुस्लिम का जनाजा अगर जा रहा हो, गैर मुस्लिम का जनाजा अगर जा रहा हो, क्या एक मुसलमान के लिए उसमें जाना जायज़ है या नहीं? उस जनाजे में शिरकत करना और चंद कदम साथ चलना, और जो उनका शमशान घाट होता है वहाँ तक के अगर कोई शख्स, कोई मुसलमान जाए तो क्या उसके लिए जाना सही होगा या नहीं? इस बारे में शरीयत हमें क्या तालीम देती है, सही रहनुमाई करती है जी कुरान और हदीस की रोशनी में। देखिए भाई, इस मसले का जवाब यह है कि गैर मुस्लिम के जनाजे में शिरकत करना, गैर मुस्लिम का जनाजा जा रहा हो और उसमें साथ चलना, या उनके शमशान घाट तक के जाकर के उनके वहाँ पर खड़े होना, या उसमें शिरकत करना, या कुछ भी इन्वॉल्व होना उसमें उनको जलाते वक्त, तो एक मुसलमान के लिए भी किसी भी सूरत में ये तमाम बातें जायज़ नहीं हैं। न शिरकत करना, जनाजे के साथ चलना उनके, या वहाँ जाकर के खड़े होना, या वहाँ पर लकड़ी वगैरह उठा करके देना, या उनके मजहब के मुताबिक जो उनको जलाया जाता है तो लकड़ी वगैरह उठा करके उसमें जलाना, या लकड़ी हाथ से लेकर के उसमें आग लगाना, ये भी जायज़ नहीं है। किसी भी सूरत में एक मुसलमान का गैर मुस्लिम के जनाजे में शिरकत करना, साथ चलना और वहाँ शमशान घाट तक पहुँचना, ये जायज़ नहीं है। न चंद कदम और न ज़्यादा दूर, बिल्कुल भी जायज़ नहीं है एक गैर मुस्लिम के जनाजे में एक मुसलमान का जाना। कुरान हमें साफ तौर पर इससे मना करता है। कुरान मुक़द्दस की आयत है सूरत तौबा आयत नंबर 84 अल्लाह फरमाते हैं, वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम माता अबदन वला तक़ुम अला क़ब्रि। ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन मुनाफिक यानी जो गैर मुस्लिम है मुनाफिक, इनकी नमाज जनाजा मत पढ़ाओ और इनकी कब्र पर भी मत खड़े हो। लिहाजा कुरान हमें ये तालीम दे रहा है कि एक गैर मुस्लिम के जनाजे के साथ शिरकत करना और वहाँ पर खड़े होना, ये कुरान साफ तौर से इससे हमें मना कर रहा है। ये आयत उस सूरत में नाजिल हुई थी। इस आयत का मतलब ये था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक की नमाज जनाजा पढ़ा दी थी। इस आयत का शान नुज़ूल ये था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकों का सरदार जो था अब्दुल्ला इब्न उबई, उनकी नमाज जनाजा पढ़ा दी थी। उनके बेटे अब्दुल्ला इब्न अब्दुल्ला ये सच्चे मुसलमान थे। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर शख्स पर मेहरबान थे, उम्मत के हर फर्द पर मेहरबान थे। तो इस मेहरबानी की वजह से कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मुनाफिक की नमाज जनाजा पढ़ा दी, तो अल्लाह की तरफ से यह हुक्म आया कि आपने आइंदा ये नमाज जनाजा नहीं पढ़ानी है और न उसमें शिरकत करनी है। तो ये कुरान का हुक्म तमाम लोगों के लिए एक वाज़ेह तौर पर एक दलील है, एक निशानी है कि गैर मुस्लिम के नमाज जनाजा में शिरकत करना किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है। हाँ, अगर गैर मुस्लिम हमारे जनाजे में शिरकत कर ले या मिट्टी दे दें, कब्रिस्तान में जाकर के दफनाने के साथ में रहें, तो इसमें शरअन कोई हरज की बात नहीं है, इसलिए कि मसला हमारा दीन का है। दीन ही सबसे ऊपर दीन है, और सारे अदियान में जितने भी दीन होते हैं ना, सब दीनों में, सब मज़ाहिब में सबसे अफजल मजहब जो है वो इस्लाम मजहब है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस के अंदर फरमाते हैं, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु वहुव फिल आखिरति मिनल खासिरीन। कि आखिरत में इस दीन यानी मजहब इस्लाम के अलावा कोई भी मजहब, कोई भी दीन काबिल कबूल नहीं होगा। सिर्फ इस्लाम को ही कबूल किया जाएगा, सिर्फ इस्लाम ही की बात मानी जाएगी। सिर्फ इस्लाम मजहब जो लेकर के आएगा वही मजहब काबिल कबूल माना जाएगा। तो लिहाजा हमें अपने ईमान पर खुश होना चाहिए कि अल्लाह ने हमें ईमान दिया है और ईमान वाले हमें काम करने चाहिए। शरीयत ने हमें जो अहकाम दिए हैं गैर मुस्लिमों के, वो हमारे लिए ज़रूरी हैं कि हम उनकी इयादत कर लें। अगर बीमार हो तो इयादत कर लें। इसी तरीके से अगर वो परेशान है तो उनकी परेशानी को दूर करने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ पेश करते हैं। खाना नहीं है तो खाना दे दें, कपड़े नहीं है तो कपड़े दे दें, इलाज और मुआवजे के लिए पैसे नहीं तो पैसे दे दें, खाना उनको पहुँचा दें, सब चीज़ करें उनके लिए। लेकिन जब नंबर मजहब का आता है, जिस चीज़ से कुरान हमें मना करता है मजहब के ताल्लुक से, तो उसमें हमें रुक जाना चाहिए। उम्मीद है बात आपकी समझ में आई होगी। आप लोग इस वीडियो को खूब ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके भी कोई मसाइल और क्वेश्चन हो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।